जय महाकाली मित्रों। आज का जो वीडियो है वो है महादेव जी की साधना के ऊपर। बहुत सी शिष्य बोल रहे थे कि गुरुजी महादेव जी की साधना के बारे में बताओ, इस महीने महादेव जी की पूजा कैसे करें, क्योंकि ये महीना जो है महादेव की पूजा के लिए है। उनको प्रसन्न कैसे किया जाए, उनसे कैसे सिद्धि प्राप्त की जाए। देखो, महादेव तो बहुत ही भोले भगवान है, ठीक है ना, जो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस महीने में करोगे तो बहुत फल प्राप्त होगा। और जो गलती से आपने पाप किए है, अगर आप उन पापों का प्रायश्चित करते हो और आगे भविष्य में कोई पाप ना करने का वचन देते हो तो प्रभु जो है सभी पापों से मुक्त कर देते हैं। सबसे पहले तो महादेव व्रत कथा जो है वो किताब ले आइए आप। और ये जो पूरा महीना होता है, कई पूरे महीने व्रत रखते हैं, कईयों से नहीं पूरा महीना व्रत रखो तो वीकनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा। तो वो सप्ताह में एक व्रत रख के लंबी साधना जो है चला सकते हैं, जिससे उनको जब सिद्धि प्राप्त होगी तब वो उद्यापन कर देंगे। तो इसके लिए अगर आप मिट्टी का शिवलिंग बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा साधना के लिए बेस्ट होगा आपके लिए, और बहुत जल्दी साधना सिद्ध होगी। पर आपकी मेहनत पर ही है, और देवता महादेव जी की ऊपर डिपेंड है कि आपके अंदर योग्यता है कि नहीं सिद्धि को प्राप्त करने की, ठीक है ना, वो वही निर्धारित करेंगे। सबसे पहले तो आप शिवलिंग का जो है 5 प्रकार से पूजन कीजिए, ठीक है ना, जिसमें चावल, चीनी, दुब जिसको घास बोलते हैं, दीपक, धूप, तिलक, दूध, इनसे उनका पूजन करिए। ये ज़्यादा हो गया 5 से ऊपर, ठीक है ना, पुष्प भी हो गए, इनसे उनका पूजन कीजिए। उसके बाद फिर उनका पूजन करने के बाद जो है उनकी स्तुति कीजिए। वो सब आपको व्रत कथा में किताब में मिल जाएगी सब कुछ। स्तुति कीजिए उनकी, फिर स्तोत्र कीजिए, फिर शिव चालीसा कीजिए, और फिर जो है उनकी आरती कर दीजिए, उनको भोग लगा दीजिए। ये तो हो गया व्रत का काम कंप्लीट। अब मंत्र जप करना है। मंत्र जप जो है वो लंबा होता है। अच्छा होगा कि आप रात्रि के समय करेंगे तो अच्छा होगा, 10 बजे स्टार्ट कर लीजिए रात्रि को। पर जैसे सुबह किया है वैसे संध्या के समय भी कर लीजिए। रात्रि को 10 बजे पाठ के लिए बैठ जाइए, और जो मैं मंत्र बताता हूँ उस मंत्र का जप कीजिए कम से कम 101 माला। अगर 101 माला नहीं होती तो 50 माला कीजिए, ठीक है ना। मंत्र सुन लीजिए। ओम रुद्र महादेव, ओम रुद्र महादेव, कार्य सिद्धि देहि देहि, ओम नमः, ठीक है ना। इस मंत्र का जप कीजिए। यह मंत्र ऐसा है कि इससे आपको किसी का भी कार्य आप सिद्ध करा सकते हो। यह मंत्र सिद्ध हो गया ना, कार्य सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। और जब कार्य सिद्धि आपको प्राप्त होगी तो आप किसी दूसरे का भी कार्य सिद्ध कर सकते हो। पहले आपके खुद के कार्य सिद्ध होंगे। जब आपके खुद के कार्य सिद्ध हो जाएंगे तो रात्रि में, एक रात्रि में, जिस दिन आप सोमवार वाले दिन व्रत रखोगे उसी दिन महादेव जी जो है स्वप्न में आपको बोलेंगे कि आपको मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। अब आप इस मंत्र के आगे और पीछे जब किसी का नाम लगाकर 7 बार बोल दोगे तो उसका कार्य सिद्ध हो जाएगा, ऐसा महादेव जी बोलेंगे। और जब ऐसा बोलेंगे तो फिर आप किसी का भी कार्य सिद्ध कर सकते हैं। एक माला जप दो आप, या 7 बार आप बोल दो, तो उस व्यक्ति का कार्य जो है अमुक कार्य सिद्ध हो जाएगा बोलने पर मेहनत करनी पड़ती है। आप कहीं पर भी जाकर देख लो, ठीक है ना, कहीं पर भी जाकर देख लो, कोई सिद्धि ऐसे प्राप्त नहीं होगी। और कई मेरे को कहते हैं गुरु जी आप बहुत समय के बाद है, ऐसा क्यों? देखो, पहले तो मैं अपनी साधनाओं के बीच में था, ठीक है ना, मेरे को भी साधना करनी पड़ती है भाई, ठीक है ना। दूसरा, एक जब कहने का मतलब शिष्य बनाए होते हैं ना, तो थोड़ा सा शिष्य को ब्रेक देनी चाहिए, ताकि शिष्य जो है मेरे पास ही नहीं कहीं और भी जाकर देख ले कि उनको सिद्धि प्राप्त होती है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है ना, कई कहते हैं कि गुरुजी मैंने इतना अनुष्ठान किया, मुझे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही, मेरे को ये प्राप्त नहीं हो रहा गुरुजी, ठीक है ना, तो मेरे
सिद्धि मुझे कैसे प्राप्त होगी, मैंने इतना अनुष्ठान कर लिया। तो देखो ये योग्यता जो है ना, आपके इष्ट जो होते हैं ना, जिसकी आप साधना करते हो, वो निर्धारित करेंगे कि आप उस शक्ति के लायक हो गए हो कि नहीं। ये गुरु निर्धारित नहीं करता। गुरु का काम है रास्ता दिखाना, और आपका काम है रास्ते में पूरी लगन से लगना। जब आप में योग्यता नहीं होगी तो शक्ति जो है, जो आपका इष्ट देवता या देवी है, वो आपको सिद्धि प्रदान नहीं करेगी। इतनी बड़ी शक्ति कोई आपको ऐसी थोड़े पकड़ा देगा। कोई बच्चे के हाथ में कुल्हाड़ी थोड़े पकड़ा देगा। उसको पता है कि बच्चे को तो कुछ भी नहीं पता, क्या होता बच्चा अपने पैर पर ही लगा ले, क्या होता दूसरे का पैर तोड़ दे, काट देगा ना वो। तो ऐसे शक्ति नहीं प्राप्त होगी। और मैंने थोड़ा सा गैप भी इसलिए लिया था ताकि जो मेरे शिष्य हैं वो दूसरे और भी जितने गुरु हैं जिनके पास उनका जाने का दिल कर रहा है, उनके पास जाए और उनको पता चले कि वहाँ पर जाकर उनको शक्ति प्राप्त होगी, सिद्धि प्राप्त हुई है कि नहीं। एक के पास नहीं, अनेकों गुरुओं के पास जाकर देखे कि उनको सिद्धि प्राप्त हुई है कि नहीं। क्योंकि सिद्धि ऐसे प्राप्त नहीं होती। गुरु रास्ता दिखा सकता है, आप अनेकों गुरु के पास चल जाओ, सबके पास चले जाओ, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ऐसे सिद्धि थोड़ी प्राप्त हो जाएगी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप कहते हो कि मैंने 1 साल तक मेहनत की, फिर गुरु जी 1 साल में भी कुछ नहीं हो रहा। अरे भाई, आप 1 साल कह रहे हो, एक शक्ति प्राप्त करने के बाद आपका सारा जीवन ही संवर जाएगा। कुछ भी कर सकते हो, किसी का जीवन उजाड़ भी सकते हो। तो ऐसी शक्ति के लिए भाई 1 साल कुछ नहीं होता। आपको तब तक साधना करनी पड़ती है जब तक कि आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती। शक्तियां तो आपको पूरा जोर लगा देती है तोड़ मरोड़ने की, कि आप टूट जाओ, आप साधना छोड़ दो। वो पूरा जोर लगा देती है। कोई शक्ति वश में थोड़ा आना चाहती है सुबह शाम। किसी के 24 घंटे के लिए वश में कोई आना चाहती शक्ति नहीं। आप आओगे किसी के वश में सुबह से लेकर शाम तक, आपको बस जो बोलता है वही करना है। किसी का बुरा भी करने के लिए करता है तो करना पड़ेगा। करोगे ऐसा? नहीं करोगे। इसी प्रकार शक्ति भी पूरा जोर लगा देती है कि ये मेरे को सिद्ध ही न कर पाए। वो तो आपके हौसले और आपके योग्यता के ऊपर आप डिपेंड करता है कि आप अपने मन को साधकर साधना में लगे रहते हो कि नहीं। अगर लगे रहते हो तो सिद्धि प्राप्त हो ही जाती है। अगर हार मान लेते हो तो वो सिद्धि नहीं प्राप्त होती। जय माँ काली। माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे। बाकी साधना करनी है तो व्हाट्सएप से जुड़े, कॉलिंग ना करे और व्हाट्सएप पर टाइम पास ना करे, ठीक है ना। पुराने शिष्य है वो आके साधना ले सकते हैं और नए शिष्य है वो स्टेप बाय स्टेप साधना सीखे, ठीक है ना। जो शॉर्टकट तरीका अपनाना चाहता है वो साधना में वो बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि शॉर्टकट तरीका कोई साधनाओं में नहीं होता, ठीक है ना। जय माँ काली। माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे।